नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद। केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। गैस किल्लत को देखते हुए बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। बिहार में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से बंद हो गया है। एजेंसी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से सिलेंडर नहीं आया है। जो बचा हुआ सिलेंडर है वही मार्केट में है। जाते जाते नीतीश ने बताया बिहार का 5 साल का विजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे फेज की समृद्धि यात्रा पर हैं। आज उन्होंने इसकी शुरुआत सुपौल से की। इसके बाद मुख्यमंत्री मधेपुरा पहुंचे। दोनों जगह नीतीश ने करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक सभा को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी राज्यसभा जाने का जिक्र नहीं किया। सुपौल में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने जाते जाते आने वाले 5 साल का विजन बताया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख दिए जाएंगे। बेगूसराय, जहानाबाद में बादल, 20 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। बेगूसराय और जहानाबाद में आज यानी मंगलवार सुबह हल्के बादल छाए हैं, जबकि नालंदा में धुंध है। बिहार के 20 जिलों में आज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा, बादल और हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, खुले स्थानों से दूर रहने और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। अब सुधा बूथ पर मिलेगा बकरी का दूध, मंत्री बोले। गरीबों के लिए एटीएम की तरह है बकरी पालन। बिहार में बकरी का दूध अब सुधा केंद्रों पर भी मिलेगा। इसके साथ ही नगर निगम और नगर निकायों के माध्यम से बकरे के मांस की बिक्री कराई जाएगी। पटना के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में भी बिक्री कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाया जा रहा है और इसे कैबिनेट में भेजा भी जाएगा। चिराग के सांसद हर साल कराएंगे 52 बेटियों की शादी। समाज में बेटियों की शादी को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की चिंता अक्सर सामने आती है। कई घरों में माता पिता सिर्फ पैसों की कमी के कारण बेटियों के विवाह को लेकर परेशान रहते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश वर्मा ने एक नई सामाजिक पहल की घोषणा की है। उन्होंने अपने क्षेत्र में हमारी बहना नाम से एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत सांसद हर साल अपने लोकसभा क्षेत्र की 52 जरूरतमंद बेटियों का सम्मान पूर्वक विवाह कराएंगे। खास बात यह है कि इन शादियों में होने वाले सभी जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी वे खुद उठाएंगे। राजेंद्र नगर हॉकी मैदान, नीदरलैंड से मंगाया एस्ट्रोटर्फ बिछाया जा रहा। राजेंद्र नगर स्थित एनसीसी कैंपस में बन रहे आधुनिक हॉकी टर्फ को हॉकी इंडिया फेडरेशन की आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यह मैदान बना रहा है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। करीब 8 करोड़ 44 लाख की लागत से बन रहे इस हॉकी टर्फ में नीदरलैंड से आयातित पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रोटर्फ बिछाया जा रहा है। यह खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सतह उपलब्ध कराएगा। क्या बिहार से अलग होगा? सीमांचल केंद्र ने इनकार किया। ओडिशा, झारखंड के अलग होने के बाद क्या बिहार का एक बार फिर बंटवारा होगा? अमित शाह के दौरे, नए राज्यपाल की नियुक्ति और मुख्यमंत्री बदले जाने की खबर के बीच सीमांचल इलाके में उबाल है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने ऐसे किसी भी तरह के प्रस्ताव से इनकार किया है। साथ ही इन चर्चाओं को अफवाह करार दिया है। लेकिन सियासत में कई चालें ऐसी होती हैं, चली पहले जाती है, बताई बाद में जाती है। कैमूर में रसोई गैस की भारी किल्लत, कालाबाजारी शुरू। कैमूर जिले में रसोई गैस की भारी किल्लत सामने आई है। पिछले 3 दिनों से इंडेन और एचपी गैस की आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के कारण कालाबाजारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मोहनिया प्रखंड के उपभोक्ता कमलेश पांडे और मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि वे पिछले 3 दिनों से लगातार गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि
एजेंसी मालिक न तो फोन उठा रहे हैं और न ही कोई स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं। सरकार का फैसला, बिहटा मनेर दानापुर रोड अब SH 200 साल पुराने 2200 पेड़ बचाए जाएंगे। बिहटा मनेर दानापुर नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में बदल दिया गया है। इसकी लंबाई 22.74 किलोमीटर है। SH में आने के बाद राज्य सरकार ने सड़क को 2 लेन 7 मीटर से 4 लेन 14 मीटर करने का निर्णय लिया, लेकिन जब सर्वे हुआ तो पता चला कि इस सड़क के किनारे लगे पेड़ ब्रिटिश काल के हैं। इनमें से कई तो 200 साल पुराने हैं। सड़क चौड़ी करने के लिए इनको काटना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर कोर्ट से तत्कालीन DAO सुधीर कुमार की जमानत खारिज। मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार के एक मामले में तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को बड़ा झटका लगा है। विशेष कोर्ट निगरानी ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुधीर कुमार को साहेबगंज के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक संतोष कुमार से 19,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद फिलहाल उनके जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। रोहतास में झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग। रोहतास के डालमिया नगर स्थित हरिजन कॉलोनी वार्ड नंबर 9 के झोपड़ी मोहल्ला में सुबह एक झोपड़ी में आग लग गई। इस घटना में रंजू देवी का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया और लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार एक बंद झोपड़ी से धुएं का गुबार निकलते देख आसपास के लोगों को आग लगने की सूचना मिली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। पहाड़ी गुफा से देसी हथियार और 29 जिंदा कारतूस बरामद। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। सरकंडा पंचायत के सुअरलेट डैम के पास एक पहाड़ी गुफा से ये हथियार मिले, जहां से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान झारखंड के कोडरमा जिले के सतगामा थाना क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय पवन कुमार और बिहार के जमुई जिले के 25 वर्षीय पंकज यादव के तौर पर हुई है। कटौना नदी घाट पर तय सीमा से अधिक बालू खनन। जमुई के बरहट प्रखंड स्थित कटौना नदी घाट पर तय मानक से अधिक बालू खनन का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि मलयपुर थाना क्षेत्र के क्लस्टर 14 में खनन विभाग के नियमों का उल्लंघन कर कई गुना अधिक गहराई तक बालू निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बालू खनन का वीडियो वायरल कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बिहार में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी पूरी। इस महीने नई सरकार ले सकती है फैसला। जमीन के सौदे में पारदर्शिता लाने और राजस्व चोरी पर रोक लगाने के लिए सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी की गई है। निबंधन विभाग ने इसके लिए कैबिनेट नोट लगभग तैयार कर लिया है। प्रस्ताव की माने तो राज्य के कई शहरों में सर्किल रेट को बाजार मूल्य के करीब लाते हुए 80 से 400% तक बढ़ाने की योजना है। कटिहार में अवैध पशु तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। कटिहार में मुफस्सिल थाना पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2-3 पहिया वाहनों में लदे 10 मवेशियों को भी बरामद किया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि 2-3 पहिया वाहनों में क्रूरता पूर्वक पशुओं को लादकर अवैध रूप से मधेपुरा गांव की ओर ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मधेपुरा गांव के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। केला रेशा उत्पादन से ग्रामीण उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खगड़िया में केला रेशा बनाना, फाइबर उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना था। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार, उप विकास आयुक्त श्वेता भारती, जिला कृषि पदाधिकारी अविनाश कुमार और नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक पूजा भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बलुआही कब्रिस्तान का 33 लाख से सौंदर्यीकरण। खगड़िया नगर परिषद द्वारा शहर के विकास के साथ साथ धार्मिक एवं सामाजिक स्थलों के सौंदर्यीकरण की दिशा में लगातार पहल की जा रही है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 19 स्थित बलुआही कब्रिस्तान में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन नगर सभापति अर्चना कुमारी ने फीता काट कर किया। इस विकास कार्य पर लगभग 33 लाख रुपए की लागत आई है। MLA
सी के साथ मटन पार्टी कर रहे तेजस्वी। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाला है। एनडीए ने 5 सीटों पर जीत का दावा किया है। हालांकि राजद ने अपने एक कैंडिडेट को खड़ा किया है। इसको लेकर राजद इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को अपने आवास पर बैठक की। बैठक के जरिए मटन पार्टी की है। इस बैठक में बीएसपी और एआईएमआईएम के विधायकों को भी बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे हैं। हालांकि तेजस्वी ने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर चुनाव पर चर्चा की। सीजीएम कोर्ट से गायब डॉक्यूमेंट्स कबाड़ी दुकान से बरामद। समस्तीपुर में सीजीएम कोर्ट से गायब दस्तावेज कबाड़ी दुकान में बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस ने बहादुरपुर मोहल्ला से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सूरज कुमार है। पुलिस कस्टडी में अचानक आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। नालंदा में 68% ही कृषि यंत्र की खरीदारी। नालंदा में कृषि यांत्रिकरण योजना इस बार अपने टारगेट को पूरा नहीं करवाई। विभाग की ओर से 3 बार लॉटरी निकालने और बार तिथि विस्तार के बावजूद जिले में लक्ष्य के मुकाबले महज 68% ही कृषि यंत्रों की खरीद हो सकी है। आखिरी लॉटरी के आधार पर जारी परमिट की समय सीमा भी 4 मार्च को समाप्त हो चुकी है, जिससे अब योजना के पूर्ण क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बांका में मादक पदार्थ तस्करों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बांका में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई इस बैठक में नशे के दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। अररिया स्टेशन पर होली बाद यात्रियों की भीड़। होली का त्योहार समाप्त होने के बाद अररिया से बाहर काम करने वाले लोग अब अपने कार्यस्थलों की ओर लौटने लगे हैं। इसके चलते अररिया शहर के आरएस रेलवे स्टेशन और अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोकल सवारी गाड़ियों में इतनी अधिक भीड़ है कि बैठने तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। पीएमसीएच ओपीडी में 2500 का रिकॉर्ड टूटा। पहुँचे 3000 मरीज। होली की छुट्टियों और मौसम में बदलाव के बाद सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की रिकॉर्ड भीड़ दिखी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार एक दिन में करीब 3000 मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। इससे पहले 2500 का रिकॉर्ड था। मरीजों की अधिक संख्या के कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर एक्सरे, ब्लड जांच और अल्ट्रासाउंड तक के लिए लंबी कतारें लग गईं। इससे अस्पताल में व्यवस्था बनाए रखने में भी चुनौती आई। वर्ल्ड कप जीत पटना पहुंचे ईशान। भतीजे को बैटिंग सिखा रहे। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ईशान किशन मंगलवार को पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। बच्चे ने उन्हें माला पहनाई। ईशान किशन ने बच्चों को किस भी किया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी इंडिया टीम जीती है। ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही हम क्रिकेट खेलते रहे और जीतते रहे। अगर मैं अच्छा करूँगा तो यहाँ से जो भी युवा क्रिकेट में जाना चाहते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन होगा। मैं चाहता हूँ ऐसे ही खेलता रहूं और रन बनाता रहूं। वीआईपी चीफ ने एनकाउंटर को बताया फर्जी। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड गिरोह के अपराधी पप्पू सहनी के एनकाउंटर मामले में सियासत शुरू हो गई है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वे सैकड़ों समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। एसएसपी कांतेश मिश्रा से मुलाकात कर उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुकेश सहनी ने कहा कि कुछ दिन पहले पुलिस की गोली से पप्पू सहनी की मौत हो गई थी। हमने अपने स्तर से पता किया है, ये एनकाउंटर फर्जी है। 5 साल पहले एटीएम के मामले में केस था। सभी मामलों में बेल पर था। 3 से 4 साल से मुख्य धारा में आ चुका था। चाय का दुकान चला रहा था। ईरान बोला 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वह 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजरायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। मधुबनी के वार्ड नंबर 44 में हाईटेक ग्रीन उद्यान का उद्घाटन। मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 44 स्थित टीएन झा रोड पर मंगलवार को मुस्कान हाईटेक ग्रीन उद्यान का उद्घाटन किया गया। मधुबनी विधायक माधव आनंद और मेयर अरुण राय ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया।
किया। 487 अस्पतालों में 73 फायर सेफ्टी ऑडिट में फेल। बिहार के टॉप सरकारी अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स, आईजीआईसी, आईजीआईएमएस के पास फायर सेफ्टी का एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं है। इन बड़े सरकारी अस्पतालों में आग लग जाए तो मरीजों और अस्पताल कर्मियों की जान को खतरा हो सकता है। अस्पतालों में फायर सेफ्टी की पड़ताल की तो यह खुलासा हुआ। पता चला कि पटना जिले के 487 अस्पतालों में से 73 अस्पताल फायर सेफ्टी ऑडिट में फेल पाए गए। हालत यह है कि कुछ अस्पतालों में आग लगने पर बाहर निकलने के लिए रैंप, फायर लिफ्ट, बाहरी सीढ़ियां तक नहीं हैं। कहीं स्प्रिंकलर के वाल्व बंद हैं, तो कहीं हाइड्रेंट पूरी तरह निष्क्रिय है। इमरजेंसी ब्लॉक में लगे स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म सिस्टम खराब हैं। पटना मेट्रो पर आया अपडेट, राजेंद्र नगर स्टेशन से सीधे जुड़ सकेगा रेलवे टर्मिनल। पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर 2 में एक बार फिर निर्माण काम शुरू होने जा रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच सुरंग बनाने का काम 12 मार्च से दोबारा शुरू होगा। इस हिस्से में काम शुरू करने के लिए रेलवे से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तैयारी तेज कर दी है। नया नियम पटना जंक्शन गोलंबर के पास अब बसें 3 मिनट ही रुकेंगी। पटना जंक्शन गोलंबर के पास लगने वाले जाम को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है। अब बसें यहां अधिकतम 3 मिनट तक ही रुक सकेंगी। अक्सर निजी बसें पूरब जाने वाले यात्रियों को बैठाने के लिए 5 से 8 मिनट तक रुक जाती है, जिससे जाम की स्थिति बनती है। समय सीमा से अधिक रुकने पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं टाटा पार्क से खुलने के बाद ऑटो सीधे पूरब की ओर जाएंगे। जमाल रोड से पहले रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में अभी करीब निजी बसें चल रही हैं। खगड़िया व बेगूसराय कोर्ट को भी मिली धमकी। पटना, खगड़िया और बेगूसराय के कोर्ट को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पटना सिविल कोर्ट को साइनाइड गैस से भरे 14 बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल रविवार देर रात 12:43 पर सिविल कोर्ट के आधिकारिक ईमेल पर आया है। मेल में लिखा था कि जज के चैम्बर और कोर्ट परिसर में 14 बम लगाए गए हैं। सोमवार को दोपहर 1 बजे से पहले धमाका हो सकता है, इसलिए सभी को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल लिया जाए। 1 महीने में पटना सिविल कोर्ट को यह तीसरी बार धमकी मिली है। जहानाबाद में 400 महिलाओं की आंखों की जांच। जहानाबाद जिले के धनौती गांव में महिलाओं के लिए एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 400 महिलाओं की आंखों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। यह आयोजन डीबीएस और पीसीआई के सहयोग से प्रयत्न नारी शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा ग्लासेस फॉर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत किया गया। मधुबनी पुलिस अपराध नियंत्रण पर हाई अलर्ट। मधुबनी जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधीक्षक एसपी योगेंद्र कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय में विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में हाल के दिनों में चोरी, लूट, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने पुलिस बल को 24 घंटे सतर्क रहने का आदेश दिया। बांका में 4 लेन सड़क परियोजना का भौतिक सत्यापन शुरू। बांका जिले में अमरपुर प्रखंड अंतर्गत प्रस्तावित धोरैया असरगंज 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंगलवार को अपर समाहर्ता अजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने अमरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जमीन का भौतिक सत्यापन किया। टीम के सदस्यों ने अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़, मादाचक, सिमरपुर और आसपास के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने प्रस्तावित सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सड़क मार्ग के स्थलों की वास्तविक स्थिति, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों का मिलान भी किया। मगध यूनिवर्सिटी में 18 अप्रैल को पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह। गया जी के मगध यूनिवर्सिटी में आगामी 18 अप्रैल 2026 को पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसमें बिहार सरकार के कई वर्तमान मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, IAS IPS अधिकारी, अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र और विद्वान शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार 11 मार्च को किशनगंज दौरे पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 मार्च को अपनी समृद्धि यात्रा के तहत किशनगंज
किशनगंज जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे ठाकुरगंज में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे तथा विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बेगूसराय में जल संकट को लेकर प्रशासन अलर्ट। बेगूसराय में भीषण गर्मी शुरू होने से पहले पेयजल की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से अलग अलग इलाकों में खराब पड़े सरकारी चापाकलों को दुरुस्त करने के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चल रही है। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोक टोका गया। उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाई। उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है। ईरान जंग, पाकिस्तान में तेल महंगा। स्कूल बंद मंत्रियों की सैलरी विदेश दौरे रोके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस हफ्ते के अंत से स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक मंत्रियों और सलाहकारों के विदेश दौरे रोक दिए गए हैं। मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। वहीं पाकिस्तान में अब 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। सभी सरकारी विभाग अपने खर्च में 20% कटौती करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।